सार्थक जब शेल्टर में था तो उसे संदेश मिला कि एलेक्स ने उसके लिए नए गॉन्टलेट्स बना लिए हैं। सार्थक तुरंत फॉर्जिंग रूम में पहुंचा। फॉर्जिंग रूम में सार्थक को एलेक्स और एंड्रयू बहुत खुश और उत्साहित नजर आए। उन दोनों के सामने एक मेज पर कपड़े से ढकी कुछ चीजें रखी हुई थी। सार्थक मेज के पास गया और उस पर रखा कपड़ा हटा दिया। कपड़े के नीचे सार्थक को गॉन्टलेट्स की दो उत्कृष्ट कृतियां दिखाई दी। ये गॉन्टलेट डिजाइन में बहुत ही प्रभावशाली थे। वो दोनों सार्थक के पास अतीत में मौजूद दूसरे हथियारों की तुलना में ज्यादा सरल थे। आमतौर पर वो एक चमड़े से ढके हुए थे जो दर्शाते हैं कि वो किस बीस्ट से बने हैं, लेकिन इसके बजाय ये किनारों के चारों ओर एक काले रिम के साथ साफ सपाट थे। ऐसा लग रहा था कि ये इसे पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही नाप में फिट हो जाएंगे। सार्थक ने उन दोनों दस्तानों को उठाया और तुरंत उन्हें पहन लिया। फिर अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करके उनकी जांच की कि सिस्टम उनके बारे में क्या कहता है। सिस्टम ने कहा, आपने डेमी गॉड लेवल गॉन्टलेट्स टॉक्सिमो गॉन्टलेट्स प्राप्त कर लिए हैं। इंस्पेक्ट स्किल जहरीला खून। हर एक हमले में आप आपके दुश्मनों को एक छोटी सी मात्रा में जहर दे सकते हैं। एक बार जहर देने के बाद पीड़ित की गति कम हो जाएगी। वो धीरे धीरे अपना पूरा स्वास्थ्य खो देंगे। उन्हें भ्रम होने लगेगा, उनकी नजरें धुंधली हो जाएंगी और उन्हें बहुत दर्द होगा। चेतावनी, हर एक प्रहार के साथ इस बात की थोड़ी संभावना है कि इन गॉन्टलेट्स को पहनने वाले को भी जहर की कुछ मात्रा को लेना ही होगा। निष्क्रिय कौशल, सभी जहरों से प्रतिरक्षित। चेतावनी हटा दी गई है। एलेक्स की बनाई चीजों में से लेने के लिए काफी कुछ चीजें थी, लेकिन सार्थक देख सकता था कि पहला निष्क्रिय प्रभाव गॉन्टलेट्स पर काफी मजबूत लग रहा था। हालांकि सार्थक इस बात से चिंतित था कि सिस्टम ने उन्हें इसका प्रतिशत नहीं दिया कि वास्तव में उनके दुश्मनों को जहर देने की कितनी संभावना थी। एक तरह से ये ऐसा कुछ नहीं था जो ये वास्तव में कर सकता था। सकारात्मक पक्ष पर ऐसा लग रहा था कि यूजर को जहर देने वाले गॉन्टलेट्स का निष्क्रिय प्रभाव उस इंस्पेक्ट स्किल के कारण हटा दिया गया था जो सार्थक ने पतंगे जैसे बीस्ट को हराने से अर्जित किया था। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग केवल सार्थक अकेला ही कर सकता था। जहां तक आंकड़ों की बात है, सार्थक पहले यह देखना चाहता था कि उसके दूसरे गॉन्टलेट्स का एक्टिव स्किल क्या था। सार्थक ने मान लिया कि यह गॉन्टलेट उस जहरीले पतंगे जैसे बीस्ट के क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया गया था जिससे उसने लड़ाई की थी। इसलिए उसने सोचा कि उसे दूसरे क्रिस्टल से क्या मिलेगा। अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करके सार्थक ने पाया कि इसमें वास्तव में एक एक्टिव स्किल था। वो बस विश्वास नहीं कर सका कि यह कितना प्रभावी था। गॉन्टलेट एक अजीब चीज के समान था जो कि एक जोड़ी के रूप में मिलता था। इस जोड़ी यानी सेट के होने का मतलब यह था कि अगर किसी भी चीज को सेट से अलग कर अकेले इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो काम नहीं करेगा और वो सार्थक के स्टैट्स पर भी प्रभाव डालते हुए उन्हें आधा कर देगा। जिसका मतलब यह था कि इस गॉन्टलेट से आंकड़ों पर पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक ही समय में दोनों दस्तानों को पहनना होगा, वरना आंकड़े आधे हो जाएंगे। आमतौर पर गॉन्टलेट्स का एक सेट बनाने के लिए कई क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता था जिनमें सभी की विशेषता एक समान होती थी। अच्छी खबर यह थी कि एलेक्स के अनुसार 2 डेमीगॉड टीयर क्रिस्टल इतने बढ़िया थे जिससे गॉन्टलेट्स बनाए जा सकते थे। साथ ही वो दोनों क्रिस्टल्स एक जैसे भले ही थे, लेकिन वो दिखते एक जैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उनके रंग भी अलग अलग थे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये एक दुर्लभ चीज थी जो सार्थक के हाथ लगी थी। यानी कि ऐसे 2 हथियार जो एक साथ काम कर सकते थे। लेकिन हाँ, ये बात भी थी कि उन दोनों क्रिस्टल्स के पास ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग शक्तियां थी। और जैसे ही सार्थक ने उस गॉन्टलेट को अपने हाथों में लिया, वैसे ही उसके सिस्टम पर कुछ कुछ चीजें लिखी आने लग गई। आपने डेमीगॉड टीयर गॉन्टलेट ड्रेनिमो गॉन्टलेट प्राप्त किया है। एक्टिवेटेड स्किल एनर्जी सैप। जब गॉन्टलेट की ये स्किल एक्टिवेट होती है तो जब एक गॉन्टलेट एनर्जी युक्त किसी ऐसी चीज को छूता है तो ये गॉन्टलेट उस एनर्जी को सोख लेता है और ये एनर्जी इन गॉन्टलेट को पहनने वाले में जुड़ जाती है। लेकिन एक अलग रास्ते के रूप से इस एनर्जी का इस्तेमाल पहनने वाले की सहन शक्ति को फिर से एक्टिवेट करने के लिए भी किया जा सकता है। सार्थक ने सिस्टम की बताई ये सब चीजों को पढ़ते हुए सोचा, क्या एनर्जी भी खो बैठना, लेकिन स्टेमिना बढ़ा देना, ये कैसा काम है। इसके बाद उसे याद आया कि अंबर ने उसे उस पतंगे जैसे बीस्ट के बारे में क्या बताया था जिसे उसने हराया था। कैसे उस बीस्ट के फर को छूने वाले हर किसी को उसने सुला दिया था। और इससे उत्पन्न हुई एक्टिव एनर्जी को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पतंगा वास्तव में अपनी एनर्जी खत्म कर रहा था। सार्थक ने अब सोचा, अगर मैं अपने दुश्मनों के करीब रह सकता हूं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लड़ना जारी रख सकता हूं, साथ ही उन्हें कमजोर भी कर सकता हूं। इन 2 एक्टिव स्किल्स के साथ मैं खुद को काफी बेहतर बनाने के काबिल हो जाऊंगा। हालांकि मुझे उन्हें पकड़ कर रखना होगा ताकि वो इतना प्रभावी ना हो सके जितना बीस्ट खुद है। हालांकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी सहन शक्ति का उसकी क्यूआई की शक्तियों के इस्तेमाल से गहरा संबंध था, जो कि अक्सर एक समस्या का कारण था, जो कि जब उसने क्यूआई का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उसे इसका टेस्ट करना होगा। लेकिन यदि सार्थक की सोच सही थी तो गॉन्टलेट उसे लड़ाई के दौरान क्यूआई को फिर से इस्तेमाल करने की मदद भी कर सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एडवांस लेवल के गॉन्टलेट्स की तुलना में डेमीगॉड टीयर गॉन्टलेट्स में एक साफ तौर पर एक नेगेटिव पहलू था, और वो ये था कि सार्थक के पास 2 गॉन्टलेट्स थे, एडवांस्ड और डेमीगॉड टीयर।
जिसमें एडवांस गॉन्टलेट्स को जब वो उसकी शक्तियों के साथ यानी कि क्यूआई के साथ इस्तेमाल करता था तो उसकी ताकत बढ़ जाती, लेकिन वहीं जब वो डेमीगॉड टीयर के साथ ऐसा करता तो उसकी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न वो बढ़ती और न ही वो घटती। और एक बात यह भी थी कि इसमें जहर फैलने की संभावना बढ़ सकती थी, लेकिन वास्तव में इसका टेस्ट करना असंभव साबित हो रहा था क्योंकि उसे वास्तविक संभावना का भी पता नहीं था। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो क्यूआई को एक्टिव स्किल में जोड़ना अब उसके लिए इसे रिचार्ज करने का एक तरीका माना तो था ही, लेकिन वो इस चीज को लेकर यकीन से नहीं कह सकता था कि क्या ये वाकई में एक सही तरीका था। हालांकि कुल मिलाकर वो उनके बारे में शिकायत नहीं कर सका। उनको देखते हुए कुछ भी ऐसा नहीं था जो गलत ठहराने लायक था, यानी कि +50 स्ट्रेंथ, +5 एजिलिटी, +5 स्टेमिना। सार्थक इस बढ़ी हुई शक्ति के बारे में जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था क्योंकि किसी भी पावर का ताकत से कोई लेना देना था ही नहीं। सार्थक के पास पहले से ही स्ट्रेंथ में 70 पॉइंट थे और अकेले गॉन्टलेट्स के साथ होने की वजह से ये इसे 120 तक ले जाएगा। अब सार्थक को समझ में आने लगा था कि क्यों हरीश खन्ना को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान कहा जाता है। हालांकि अभी भी एक व्यक्ति था जो हरीश खन्ना को हराने में कामयाब रहा था और सार्थक को अब उससे भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत थी। उसने सोचा, यदि सभी डेमिगॉड टीयर वेपन्स अपने इस्तेमाल करने वालों के आंकड़ों में इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हरीश खन्ना इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कैसे बना है। एलेक्स ने सार्थक को ऐसी बात कहते हुए सुना और शेखी बघारते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप हम दोनों के द्वारा किए गए काम से बहुत खुश हैं और मैं आज ये दावा कर सकता हूं कि ये अभी के सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। आखिरकार ऐसे बहुत से लोग नहीं है जो अपने हाथों से लड़ना पसंद करते हैं या इसे अपने हथियार के रूप में रखते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। ये थोड़ी शर्म की बात है कि ये तुम्हारे कवच सेट से मेल नहीं खाता है, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो मैं जरूर से इन्हें इसके समान रंग दे सकता हूं, यानी दोनों गॉन्टलेट्स का रंग भी एक जैसा बना सकता हूं मैं। सार्थक ने उन्हें देखा। एक का रंग गहरा बैंगनी था जबकि दूसरा हल्का नीला था और लगभग सफेद के समान था। एक तरह से ये सभी हथियार एक जैसे ही थे, फिर भी एक ही समय में इतने अलग अलग थे और अब एक साथ काम भी कर रहे थे और ऐसा करना उसे अपनी याद दिलाता था, यानी कि वो भले चाहे पहले इंसान था लेकिन वैम्पायर वर्ल्ड में भी रहा था और वो वहां का लीडर भी था। खैर, सार्थक ने एलेक्स से मेज पर देखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये जैसे हैं वैसे ही पसंद है। बाकी चीजों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो तैयार है? एलेक्स ने अब धीमे स्वर में जवाब देते हुए कहा, दुर्भाग्य से बाकी डेमेंटियर क्रिस्टल का इतना अलग होने की वजह से उनमें से हथियार बनाने में कुछ और समय लगेगा। हालांकि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों का इंतजार कर सकते हैं। खैर, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो ही इंतजार करें क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास और कई योजनाएं हैं जिन पर आपको काम करने जाना होगा। ये सच था क्योंकि उसे काम के लिए तुरंत ही निकलना था, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसने जल्दबाजी नहीं की तो शायद अय्यर किसी तरह से चालक दल को इकट्ठा कर लेगा और उसके बिना ही बाहर निकल जाएगा। जिसके बाद सार्थक ने एलेक्स को सुझाव देते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मास्क के अपग्रेड पर और डेमेंटियर हथियार पर तुम काम करना जारी रखो। जैसे ही वो तैयार हो जाए मुझे जल्द से जल्द बुलाओ और इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट रखना होगा ताकि इसके तैयार हो जाने पर मैं सीधा तुम्हारे पास आकर इसे ले सकूं। एलेक्स ने जिसके बाद कहा, रुको, तो तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं और काम करता रहूं? तो मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन जिसके बाद एंड्रयू ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। मुझे बताया गया है कि जल्द ही एक ऐसी खबर आएगी जो सभी को थोड़ा हिला कर रख देगी, इसलिए आप लोगों को कुछ अनुशासन की जरूरत है, नहीं तो हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे तो कोई क्या ही कर सकेगा। यह सुनकर सार्थक को आश्चर्य हुआ कि क्या एंड्रयू को इस घोषणा के बारे में पहले से ही पता था जो ओमकार जल्द ही रिलीज करने वाला था, यानी कि वी के बारे में वो सबको बताने वाला था कि वो सभी गुटों के बीच थे, क्योंकि एंड्रयू एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जिसे डेमेंटियर वेपन बनाने का काम सौंपा गया था और उसे एक वीवीआईपी भी बनाया गया था। सार्थक ने जिसके बाद कहा, केवल अभी के लिए, मुझे पता है कि यह सुरक्षित नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शापित जहाज जल्द ही और भी आगे बढ़ सकता है। मैं विवेक और लाली को पीछे रहने के लिए कहूंगा क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो वो इसे संभाल लेंगे। तब तक इस बात का ध्यान रखना कि लोग कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जिस दौर से गुजरे हैं उसके बाद वो इसके हकदार हैं। चूंकि सार्थक के पास इंतजार करने के अलावा करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने जाने की तैयारी में बाकी काम पूरा कर लिया और बस गुट का लीडर यानी कि परवेज ये सब देख सकता था और इसलिए उसने सार्थक के गुट छोड़ने से ठीक पहले उससे बात करने की सोची। सार्थक की इतनी मदद के बाद परवेज का सार्थक के प्रति अब कैसा बर्ताव होगा और क्या समय रहते एलेक्स और एंड्रयू सार्थक के लिए बनाए गए हथियारों को तैयार कर पाएंगे? उन हथियारों की ताकत से सार्थक और कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माई वैम्पायर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।